डायगोनल स्केल, जिसे कि कर्णवत मापक या विकर्ण मापक कहा जाता है। इस स्केल में डायगोनल की सहायता से या विकर्ण की सहायता से सेकेंडरी डिवीजन को टर्शियरी डिवीजन में कन्वर्ट किया जाता है और उसी से दूरियां पढ़ी जाती हैं, जिससे इस मापक को विकर्ण मापक कहा जाता है। कर्णवत मापक में 3 इकाई तक, किसी भी यूनिट सिस्टम के 3 इकाई तक, जैसे किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर में दूरियां पढ़ी जाएंगी। इससे पूर्व मैंने साधारण मापक का वीडियो शेयर किया था। साधारण मापक में जहां 2 इकाइयां किलोमीटर हेक्टोमीटर को दर्शाते हैं, वही इसमें 3 इकाइयों को दर्शाया जाता है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर। ये एक आयत है और इस आयत में ये 2 सम्मुख कोण है, इनको मिलाने वाली जो रेखा है इसको विकर्ण कहते हैं। और इस आयत के हमने इसको 10 भागों में इसमें डिवाइड किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और इसके ये जो विकर्ण डाला गया है, विकर्ण का जो एक हिस्सा ये वाला पार्ट, ये 1/10 को दिखाता है। तो इसकी ये जो रेखा है 1/10 भाग होगी, 0.1। इसकी जो दूसरी रेखा है, जो ये वाली रेखा है, ये जो रेखा है 2/10.2 को दिखाएगी, ये 3/10.3 को दिखाएगी और ये 4/10.4 सेंटीमीटर की लंबाई होगी। ये 5/10.5 को दर्शाएगी ये, और ये 6/10.6 सेंटीमीटर को दर्शाएगी। ये 7/10 भाग या मतलब 0.7 सेंटीमीटर को दर्शाएगी। ये 8/10.8 सेंटीमीटर को दिखाएगी और ये 9/10.9 सेंटीमीटर दिखाएगी। और ये वाला जो भाग है ये आपका सेकंड डिवीजन का पूरा भाग 1 सेंटीमीटर को दिखाएगी, 1 सेंटीमीटर को दर्शाएगी। तो इस प्रकार से माइन्यूट भाग करके विकर्ण की सहायता से हम सूक्ष्म दूरियों को पढ़ते हैं। इसमें जो डायगोनल स्केल है, जैसे हमने बताया था कि इसमें 3 प्लेसेस तक दूरियां पढ़ी जाती हैं। इसमें इसी कारण इसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला आपका, जैसा कि साधारण मापक में प्राइमरी डिवीजन होते हैं, ये प्राइमरी डिवीजन है। और प्राइमरी डिवीजन से जो ये पहला वाला पार्ट होता है, इसको 0 से करा जाता है। ये वाला भाग आपका सेकेंडरी डिवीजन होता है, जिसमें हम माइन्यूट दूरियां पड़ती है। जैसे 1 किलोमीटर है तो ये आपका हेक्टोमीटर में होगा, 10 हेक्टोमीटर में दूरी होगी। 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं। अब इसमें टर्सरी का मतलब तीसरी दूरी, जो ये वाला जो भाग है, छोटा वाला भाग, इसकी दूरी पढ़ने के लिए इसमें हम माइन्यूट दूरियां इसकी भी पढ़ सकते हैं। जैसे ये वाला भाग है, इसकी हम इसमें माइन्यूट दूरियां से टर्सरी भाग है, तो इसमें हम इसमें हम ये डाल करके, डायगोनल डाल करके, ये यहाँ से यहाँ को जो मिला करके जो रेखा जाएगी, डायगोनल डाल करके इसमें हम इसमें भी तीसरी दूरी को पढ़ सकते हैं। डायगोनल से हम माइन्यूट एक भाग की दूरी को भी हम इसमें पढ़ सकते हैं, ये डायगोनल स्केल में। तो ये डायगोनल स्केल होता है, तो इस वजह से ये भाग है छोटा सा, किसी भी छोटे भाग को, चाहे इसका छोटा भाग, चाहे इसका छोटा, इसके छोटे भाग, इसको हम 10 भागों में विभाजित करके इसकी दूरियों को पढ़, डायगोनल डाला हमने, और डायगोनल डाल करके इसको हमने 10 भागों में डिवाइड कर लिया। इसके में भी ये रेखाएं डाली जाती है। इसमें आराम से हम 10 भागों में डिवाइड करके प्रत्येक भाग की दूरी को हम पढ़ सकते हैं। ये देखो, ये भाग है, ये भाग की दूरी है, ये भाग की दूरी, ये इसको भी 10 भागों में डिवाइड करके 10/1 सेंटीमीटर की दूरी होगी। ये आपका 9/10 होगी, 8/10 होगी, ये 7/10, ये 6/10, ये 5/10, ये 4/10। इसमें भी हम माइन्यूट भाग कर करके हम दूरियों को पढ़ सकते हैं, इसलिए इसको डायगोनल स्केल कहा जाता है। तो एक भाग की दूरी को हम पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए इसमें कहा गया टोटल वैल्यू ऑफ द टर्शियरी डिवीजन। टर्शियरी डिवीजन की जो टोटल वैल्यू, ये टर्शियरी डिवीजन है, इसकी टोटल वैल्यू जो है ना, तो वैल्यू 1 सेकेंडरी डिवीजन है, 1 सेकेंडरी डिवीजन के बराबर है। टोटल वैल्यू टर्शियरी डिवीजन है, इसको 10 भागों में डिवाइड किया गया है। इसकी इज इक्वल टू 1 प्राइमरी डिवीजन। ये 1 प्राइमरी डिवीजन जिसका किया, जो 1 सेकेंडरी डिवीजन किया गया है, प्राइमरी से सेकेंडरी किया गया, उसके 1 के बराबर होती है। इसी प्रकार से टोटल वैल्यू ऑफ सेकेंडरी डिवीजन इज इक्वल टू 1 प्राइमरी डिवीजन।
सेकेंडरी डिवीजन की ये पूरा सेकेंडरी डिवीजन किया गया तो ये एक प्राइमरी डिवीजन के बराबर है। इसमें चूंकि ये देखो जैसे ये एक को 10 भागों में डिवाइड किया है तो टोटल वैल्यू ऑफ सेकेंडरी डिवीजन इज इक्वल टू 1 प्राइमरी डिवीजन, एक प्राइमरी डिवीजन के बराबर है। अब इसमें इसका जो स्केल का मुख्य रूप से यूज होता है वो लार्ज स्केल में होता है और लार्ज स्केल में इस मैप का उपयोग होता है। अब हम एक एग्जाम्पल से इस विकर्ण मापक की रचना कैसे करेंगे इसके संदर्भ में आपको बता रहे हैं। एक क्वेश्चन है, draw a diagonal scale to read meters, decimeters and centimeters when the RF is 1:40। इसको पहले आपको जैसे साधारण मापक में सॉल्व किया जाता है कि साधारण मापक में आपने 1 सेंटीमीटर मैप डिस्टेंस इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर ग्राउंड डिस्टेंस, इस तरह से सॉल्व कर लीजिए। अब आप यहाँ पे हम 10 सेंटीमीटर के द्वारा अपना स्केल को दिखाना चाहते हैं तो 40 में 10 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 400 आया। अब जो 400 में 2 जीरियाँ हैं, 2 जीरो है तो उसको हमने 100 से डिवाइड किया तो आ गया 4 मीटर। तो 4 मीटर के द्वारा 10 सेंटीमीटर के द्वारा 4 मीटर को दर्शाएंगे। तो 10 में आप 4 को डिवाइड करेंगे तो आपका आया 2.5 किलोमीटर। तो हर जो 2.5 सेंटीमीटर है वो आपको 1 किलोमीटर को दर्शाएगा। तो आप 10 सेंटीमीटर की रेखा ड्रॉ करिए इसमें और इसको 4 भागों में डिवाइड करिए। 4 मीटर देगा तो 4 भागों में डिवाइड करिए तो प्रत्येक भाग 2.5 सेंटीमीटर का होगा। तो 2.5 सेंटीमीटर खींच करके इसको 4 भागों में डिवाइड कर लीजिए। जैसे 1 भाग ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 आपका ये हो गया और 4 ये हो गया। प्रत्येक भाग जो है ना 2.5 सेंटीमीटर का होगा। ये भी 2.5 का, ये भी 2.5 का, ये भी 2.5 का होगा। तो इसमें प्रत्येक भाग 2.5 सेंटीमीटर। इसको छोटा सा हम सिंपल जो स्केल है साधारण मापक बना लेते हैं इसको। ये हमने प्लेन स्केल इसको बना लिया और इसका जो भाग है 2.5 है तो 0.25 का एक भाग होगा। तो स्केल से हम क्या करेंगे 0.25 सेंटीमीटर की यहाँ से डिस्टेंस 10 भाग कर लेंगे क्योंकि ये आपका मीटर में आया, ये मीटर है, इसको मीटर लिख लीजिए। ये 0, ये 1, ये 2 और ये आपका 3। अब मीटर के बाद क्या आता है डेसीमीटर। जैसे हमने आपको बताया था कि पहले किलोमीटर आता है। 1 किलोमीटर में 10 हेक्टो होते हैं। 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होते हैं और 1 डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये हमारी जो दूरी आ रही मीटर पे आ रही, तो मीटर की अगली इकाई कौन सी है डेसीमीटर। तो इसको हम डेसीमीटर में डिस्कस, इसका अगले यहाँ पे इकाई होगी डेसीमीटर। इसको 2.5 को अगर 10 से डिवाइड किया जाएगा तो इसकी दूरी आएगी 0.25। तो 0.25 10 स्केल से 0.25 की दूरी को यहाँ पे मार्क कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसको 10 भागों में डिवाइड कर लीजिए। अब डिवाइड करने के बाद में यहाँ पे भी एक 2.5 सेंटीमीटर की रेखा खींच दीजिए। आप 3 की भी खींच सकते हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। 3 की खींचेगा तो इजीली हो जाएगा। तो अब 2.5 सेंटीमीटर की यहाँ पे एक रेखा खींच दिया। खींचने के बाद 3 सेंटीमीटर का आप इसको खींच लीजिए। 3 सेंटीमीटर की रेखा आपने यहाँ पे 3 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली, वो अपनी मर्जी से आप खींच सकते हैं। और खींचने के बाद ये रेखा को आप इस तरह से मिला लीजिए। ऐसे करके इस भाग को मिला दिए प्राइमरी डिवीजन को, इस प्राइमरी डिवीजन को मिला लीजिए और इस प्राइमरी डिवीजन को मिला लीजिए। अब इसके बाद यहाँ पे भी जो यहाँ पे आपने 0.25 के 10 भाग किए हैं तो यहाँ भी 0.25 के 10 भाग कर दीजिए। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 और आप 10 10 इसको 10 भाग करके इसमें पहला जो भाग है इसको स्केल पे यहाँ रखिएगा और इस भाग से मिलाइएगा। स्केल का पॉइंट एक स्केल रख करके यहाँ से इसको मिलाना है स्केल के थ्रू। तो आप इसको स्केल से इसको पहले भाग को और इसका किनारे वाले भाग को मिलाना है। इसका ये दूसरा, इसका दूसरा, इसका तीसरा, दूसरे से तीसरे को मिलाना है और ये तीसरे से चौथे को मिलाना है। तो तीसरे से चौथे को मिलाते जाइए और ये चौथे से पांचवे को मिला दीजिए। अब पांचवे से छठवें को मिलाइए, छठवें से सातवें को मिलाइए, सातवें से आठवें को मिलाइए और आठवें से नवे, ऊपर का नवा भाग होगा। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 8। अब इसके नवा भाग आप मिला दीजिए इससे और 10वां भाग जो पॉइंट आपका यहाँ है ये वाला किनारे का और ये वाला पॉइंट मिलाइए। स्केल रख करके दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए इस तरह से खींच लीजिए। इसके बाद इसके भी 10 पार्ट करने हैं। तो इसके हमने चूंकि 3 सेंटीमीटर लिया तो 0.3 के 10 भाग इसको कर लीजिए। तो एक 0.3 के 10 भाग 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 1 10। इसके हमने 10 भाग इस तरह से इसके कर लीजिए। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 9 और आपका 10। इस तरह से इसको आपने कर लिया। अब यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे डिस्टेंस लिखिए। 0 के बाद 1 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 और यहाँ पे 4। क्योंकि बार पास पास लिखेंगे तो अक्षर आपस में मिल जाएंगे। 4 के 5 के बाद यहाँ पे 6, ये हटा देते हैं इसको 0.25 क्योंकि इसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो हमने आपको बताने के लिए लिखा था। तो 4 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 10 डेसीमीटर हो गया। अब इसके बाद यहाँ से इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते क्योंकि ये आपको समझाने के लिए हमने किया था। ये आपका 0 हुआ क्योंकि हमने यहाँ से पिकड़ मिलाई हैं। तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 के बाद ये 4, 5 के बाद 6 7 8 9 और आपका 10। तो ये 10 सेंटीमीटर आपका हो गया। यहाँ पे आप 10 लिख लीजिए और यहाँ पे सेंटीमीटर लिख लीजिए। अब इसमें मीटर की दूरी पढ़ सकते हैं, डेसीमीटर की पढ़ सकते हैं, सेंटीमीटर की पढ़ सकते हैं। जैसे हमें दूरी पढ़नी है 2 मीटर, तो 2 मीटर ये हो गया और मुझे पढ़ना है 5 डेसीमीटर। तो हमने इसको 1 2 3 4 5 डेसीमीटर ये हो गया और मुझे पढ़ना है 6 सेंटीमीटर। तो इसी रेखा के सारे ऊपर चले जाएंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये दूरी हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हाईलाइट कर दीजिएगा। ये जो दूरी आपकी और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 मीटर 2 मीटर 5 डेसीमीटर और इसके बाद ये दूरी हुई हमारी 6 cm। इस प्रकार से इसमें दूरी को हम आसानी से पढ़ सकते हैं। अब एक दूसरा और उदाहरण जो अलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, ये अलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक्सरसाइज बुक उसी से है। दूसरा क्वेश्चन और है, उससे हम उसको भी दे देते हैं, उसका भी सॉल्व कर देते हैं। ड्रॉ डायगोनल स्केल ऑन द आरएफ 1:500। ये वाला है। ड्रॉ डायगोनल स्केल टू रीड 2 किलोमीटर 5 किलो हेक्टोमीटर एंड 4 डेकामीटर व्हेन द आरएफ इज 1:40,000। तो इसमें 1 सेंटीमीटर मैप डिस्टेंस बराबर 40,000 किलोमीटर 40,000 ग्राउंड डिस्टेंस के है और 40,000 ये ग्राउंड डिस्टेंस की है और
तो हमने इसमें 10 सेंटीमीटर की रेखा से हम इसका बनाना चाहते हैं, तो 10 सेंटीमीटर की रेखा द्वारा इसको बनाया, तो 40,000 इंटू 10 तो हो गया आपका 4 लाख। 4 लाख में हमने 1 लाख को डिवाइड किया तो हमारा हो गया 4 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर होता है। तो 1 किलोमीटर से मतलब 1 लाख सेंटीमीटर से हमने इसको डिवाइड किया तो हमारा आगे ये दूरी किलोमीटर में। तो इसमें हम 3 इकाइयाँ दिखाएंगे, किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर दिखाएंगे और 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर दिखाएंगे। किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर, तो 3 इकाइयाँ किलो, हेक्टो और डेका, 3 इकाइयाँ इसको हम दिखा देंगे इसमें। तो जिससे 10 सेंटीमीटर की रेखा जैसे हमने पहले बताया था 10 सेंटीमीटर की रेखा ड्रॉ करेंगे ऐसे, और ड्रॉ करने के बाद में 10 से हमने 4 को डिवाइड किया तो आ गया ये 4 किलोमीटर, तो 2.5 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो 4 भाग इसके कर दिए, जैसे पहले बनाया था सेम वैसे ही बनाना है, बस आपको ये चीज इंक्लूड हटानी है। तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया। चौथा भाग ये वाला सेकेंडरी डिवीजन डिवाइड करेंगे, वो आप इसको इजीली ऐसे करके बना लीजिए। थोड़ा सा वो हो गई है, पतला से इसकी स्केल छोटी सी बना लीजिए इसको, जैसे उसमें बनाते हैं। और उसके बाद इसमें इसके भी 10 भाग कर लीजिए। 1 ये आपका 0.25 सेंटीमीटर की रेखा है, तो 0.25 के 10 भाग, 1 2 3 2 भाग, 3 4 5 6 7 8 9, ये 0.25 सेंटीमीटर का प्रत्येक भाग होगा इसमें। इसके बाद फिर ये 3 सेंटीमीटर की रेखा खींच दीजिए, और 3 सेंटीमीटर की रेखा खींचने के बाद में आप इसमें इसको इस तरह से डाल लीजिए, 90 डिग्री के एंगल में बना लीजिए। ये पूरे प्राइमरी डिवीजन इसके बना दिखा दीजिए, ये प्राइमरी डिवीजन है इसके। इसके बाद ये नीचे इसके सेकेंडरी डिवीजन दे रखे हैं। अब इसमें भी हमने ये 0.25 सेंटीमीटर के खींचे है, तो इस पर लिख लेते हैं। 0 1 हो गया, 2 3 के बाद 4 5 के बाद 6 7 8 हो गया, 9 और आपका 10 हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया किलोमीटर, ये हो गया हेक्टोमीटर, इसके आगे हेक्टोमीटर के बाद आता है डेकामीटर। तो नेक्स्ट इकाई यहाँ पे होगी डेकामीटर। इसमें भी आप 10 भाग, इसके भी 10 भाग यहाँ मिला लीजिए। 1 2 3, ये 0.25 सेंटीमीटर को जैसे यहाँ नीचे 10 भाग किए हैं, इसके ऊपर के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आपका 10। तो ये पहला भाग से दूसरे को मिलाइए, स्केल यहाँ रखिए और पहले भाग को मिलाइए रखिए, दोनों पॉइंट को मिलाते हुए स्केल से आप रेखा खींच लीजिए इस तरह से। इस प्रकार दूसरा जो भाग है दूसरे से तीसरे भी, यहाँ इस पॉइंट पे स्केल लेके यहाँ पे रखिए, दूसरे से तीसरे को मिला लीजिए, तीसरे से आप चौथे को मिला लीजिए, चौथे से पांचवे को मिलाइए, पांचवे से छठवें को मिलाइए, छठवें से सातवें को मिलाइए, और सातवें से आठवें को मिलाइए। ऊपर 8वां रहेगा या 7वां रहेगा, ये आपका जो भी भाग इसको मिलाते जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक इसमें 9वां भाग होगा ये आपका, और 10वां भाग इधर से ये पॉइंट का मिलेगा ऐसे करके। ये 10 भाग मिलेंगे। आप स्केल से मिलाएंगे तो आपकी सीधी रेखा है, क्योंकि हमने हाथ से ड्रॉ की तो सीधी नहीं आ पा रही है। इसके बाद इसके 10 भाग करिए, क्योंकि 1 हेक्टोमीटर और 10 डेकामीटर होते हैं, तो इसमें 1 हेक्टोमीटर 10 डेका भाग कर दीजिए। 10 डेकामीटर 3 सेंटीमीटर रेखा खींचिए तो 0.3 का एक भाग होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ये खींच दीजिए इसको। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, एक भाग यहाँ भी खींचे, मतलब आप 0.3 का खींचे,
9 और आपका 10। तो आप यहाँ पे इसको नोट लिख दीजिए, आपका 0 हो गया, ये पॉइंट से ऊपर से यहाँ से 0, 1 के बाद 2, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8 और ये आपका 10। इस तरह से आपका ये विकर्ण मापक बन गया। इसकी RF लिख दीजिए यहाँ पे, RF 1:40, RF बराबर 1:40,000। इसके बाद यहाँ पे आप जो डायगोनल स्केल लिखा जाता है, तो आप ड्राइंग शीट पे बनाएंगे तो यहाँ पे डायगोनल स्केल लिख दीजिएगा। ये आप 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे डायगोनल स्केल बढ़िया से लिखिएगा। और ये जो कैलकुलेशन है लाइनिंग वाले पेज पे करिएगा। तो ये डायगोनल स्केल लिखिएगा, डायगोनल DIAGO डायगोनल स्केल, डायगोनल स्केल यहाँ पे लिख दीजिएगा और नीचे आप RF लिख दीजिएगा। इसका तीसरा क्वेश्चन भी उस पर एक्सरसाइज बुक में उसको भी सॉल्व करा देते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ड्रॉ अ डायगोनल स्केल ऑन द RF 1:500 एंड मेजर्स डिस्टेंस ऑफ 6.25 मीटर। तो इसमें भी 1 सेंटीमीटर मैप डिस्टेंस बराबर आपका 500 सेंटीमीटर ग्राउंड डिस्टेंस के है। इसको हम 12 सेंटीमीटर की रेखा के द्वारा दिखाना चाहते हैं। पूर्व में हमने 10 सेंटीमीटर दिखाया, तो 12 में 500 को मल्टीप्लाई किया तो 6000 आया। तो इस पे 3 जीरो दिखा ली, 1 2 3, तो 1 डेकामीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर। जब इसको हम इस पे RF में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा ये 6 डेकामीटर होगा सिंपल स्टेटमेंट मेथड में। तो ये 6 डेकामीटर दिखा रहा है 12 को, तो 12 में 6 को डिवाइड करिए तो आपका आ गया 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर बराबर 1 डेकामीटर दिखाएगा। तो आप 12 सेंटीमीटर की यहाँ पे रेखा खींचिए पूरी। ये यहाँ पे 12 सेंटीमीटर की रेखा खींचिए। अब 12 सेंटीमीटर रेखा करके इसको 6 भागों में डिवाइड करिए और प्रत्येक भाग 2 सेंटीमीटर का होगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और अगला भाग आपका हो गया 6। तो ये 12 सेंटीमीटर की रेखा है। इसको हमने 6 भागों में डिवाइड किया, 0 1 2 3 4 और 5 और अगला भाग यहाँ पे ये आपका 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकेंडरी डिवीजन में कन्वर्ट एक प्राइमरी डिवीजन को सेकेंडरी डिवीजन में कन्वर्ट करना है। जैसे हम यहाँ 5 तक लिखेंगे, 6 तक लिखेंगे। इसके बाद इसकी सिंपल प्लेन स्केल बनाते हैं। इसकी प्लेन स्केल सिंपल बना दी। अब बनाने के बाद इनको मिला दिया, इसको भी 10 भागों में डिवाइड कर दीजिए। प्रत्येक भाग 2 सेंटीमीटर को, तो 0.2 सेंटीमीटर की रेखा की 0.2 का कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही है माइन्यूट पार्ट करने में तो 2 पंचे 10 5 भाग इसके कर सकते हो, 2 5 जा तो 4 का 4.4 सेंटीमीटर का, क्योंकि 2 सेंटीमीटर में को अगर 0.4 से डिवाइड करेंगे तो 5 भाग है होंगे। अगर आपको दिक्कत हो रही तो आप कर सकते हैं, और नहीं हो रही तो आप इसको हम 10 भाग में ही करेंगे। 10 भाग में करोगे ज़्यादा अच्छा होगा, तो 10 भाग में इसको कर लीजिए। 0.2 सेंटीमीटर का 10 भाग, इसको हम 3 सेंटीमीटर से हम इसको खींचते हैं यहाँ पे, और 3 से खींचने के बाद भी यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल मिलाकर के ऐसे करके हम इसको बना लेते हैं। 3 सेंटीमीटर खींचा और इसमें हमने ये इसको प्राइमरी डिवीजन को इस तरह से हमने मार्क कर दिया। तो ये हमारा डेकामीटर है, क्योंकि हमने डेकामीटर में ली, और 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर होते हैं। 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर होते हैं। तो यहाँ पे हमने मीटर में कन्वर्ट किया, इसको मीटर में लिखा। तो इसके हम 10 पार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। प्रत्येक जो भाग होगा इसका 0.2 सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर की रेखा है, तो प्रत्येक भाग आपका 0.2 सेंटीमीटर, तो 0.2 सेंटीमीटर की रेखा खींची। और यहाँ पे भी ऊपर भाग भी 0.2 का खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 और 10। इसको पॉइंट को इस तरह से कर देंगे और इधर से फिर ये स्केल का स्केल रखेंगे और ये पहले पॉइंट को मिलाएंगे। स्केल से हमने इसको पहले पॉइंट को इस तरह से मिलाया, फिर ये दूसरे पॉइंट को पहले से, फिर दूसरा पॉइंट हमने स्केल से मिलाया यहाँ पे इसको, फिर तीसरे से इसको मिलाया, तीसरे से हमने इसको मिला दिया, फिर चौथे से हमारा ये वाला पॉइंट रहेगा तीसरा वाला, पांचवे से ये आपका 1 2 3 4, पांचवे से इसमें चौथा रहेगा, नीचे चौथा पॉइंट रहेगा। इसके बाद छठवें से यहाँ का पांचवा पॉइंट रहेगा, फिर सातवें से यहाँ का छठवां पॉइंट रहेगा, फिर आठवें से इसका यहाँ पे सातवां पॉइंट रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसके बाद आपका ये वाला पॉइंट आप रहेगा आपका, ये आपका आठवीं का सातवां, फिर ये लास्ट का पॉइंट ये कॉर्नर का यहाँ से मिलाते हुए आपका इस तरह से बनेगा। ये हमने डायगोनल खींच लिए। इसको डायगोनल खींचने के बाद फिर यहाँ पे मीटर को डिवाइड करना है। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर। इसमें हमें 10 dt, तो इसको हमें 10 भागों में डिवाइड करना है, तो इसको हम 0 रखेंगे और यहाँ पे 0.3 सेंटीमीटर के 10 भाग करिएगा, क्योंकि हमने 3 सेंटीमीटर की रेखा खींची है तो हमने यहाँ पे 0.3 सेंटीमीटर के 10 भाग हुआ। तो ये एक भाग ये मार्क कर दिया, दोनों तरफ भाग मार्क करिएगा, एक इधर भी और इधर भी, तभी आपका सही। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां यहाँ भी मार्क कर दीजिएगा, तो ताकि आपका जो स्केल में लंबाई आपकी सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सीधी रेखा के लिए आपको दोनों तरफ मार्क करना पड़ेगा, तो यहाँ भी मार्क करिएगा और यहाँ भी मार्क करिएगा, इधर भी मार्क कर दीजिएगा। 2 हो गया, उसका 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 और आपका 10। तो 0 ये 1 यहाँ पे 2 लिखिएगा, 3 के बाद 4, 5 के बाद 6, 7 के बाद 8, 9 के बाद आपका 10। तो 10 ये आपका हो गया डेसीमीटर। तो आप इसको डेसीमीटर में लिख लीजिए। ये सब इसका यहाँ पे हम इसको रिमूव कर देने हैं। तो ये आप यहाँ पे 10 डेसीमीटर, ये आपका डेसीमीटर में हो गया। तो डेसीमीटर में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे RF। RF हमारी है 1:500, RF 1:500। तो इसको हम यहाँ इसको भी रिमूव कर देते हैं। रेखा को ये 12 सेंटीमीटर लिखेंगे। RF बराबर आपका बराबर 1:500 यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे डायगोनल स्केल लिखेंगे। आप स्टेंसिल्स ले लीजिए मार्केट से, उससे लिखिए, बहुत अच्छा रहेगा। और ये जो कैलकुलेशन है लाइनिंग वाले पेज पे आप सारा करेंगे और ये क्वेश्चन भी लाइनिंग वाले पेज पे लिखेंगे। उसके बाद इसमें पढ़ना है मुझे 6.25 मीटर, क्योंकि ये डेकामीटर में देखा तो हमें ये 6.25 यहाँ देखना है, ये मीटर में। तो ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 तो मीटर ये हो गया। और 0.25 मीटर देखना है, तो 1 2 और इसका ये यहाँ तक का जो पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, इसको हम पढ़ेंगे। ये जो पार्ट की दूरी है 6.25 मीटर, इसको हाईलाइट कर दीजिए। तो 6.25 मीटर ये आपकी दूरी है, उसको पढ़ लेंगे। तो इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। तो डायगोनल जो स्केल होता है, इसका उपयोग मुख्य रूप से जो लार्ज स्केल मैप होते हैं, जैसे हम विलेज का मैप बनाना चाहते हैं और टाउन का मैप बनाना चाहते हैं, तो उनके कैडेस्ट्रियल मैप की स्केल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। थैंक यू।